लगती है। हाँ? हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि झलक कितनी ज़्यादा सोशल हो गई है इन 1.25 साल में, और पहले उसका सोशल बिहेवियर कैसा था और अब कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, और किन किन तरीक़ों से मैंने उसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है, वो भी मैं वीडियो में आगे आपसे डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके बच्चे का भी सोशल बिहेवियर अच्छा होने लगेगा। मैंने क्या क्या किया था वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अभी उसकी क्या सिचुएशन है सोशलाइजेशन की। आगे मैं आपसे झलक की वीडियो क्लिप भी शेयर करूँगी जिसमें उसका सोशल बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, लोगों से घुल मिल रही है, उनकी कमांड फॉलो कर रही है, उनके क्वेश्चन का आंसर कर रही है। सभी कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पहले उसका सोशलाइजेशन कैसा था। देखिए, पहले वो कहीं पे जाती थी तो भीड़ देख के एक तो रोती थी और मेरे ही पास आती थी, मेरे ही गोदी में आती थी, गोदी गोदी करती थी, पैदल भी नहीं चलती थी बाहर ज़्यादा लोगों को देखकर, और रोती रहती थी और छोटे बच्चों को मारती रहती थी। ना तो देखना चाहती थी क्या हो रहा है, ना ही समझना चाहती थी। अब सब चीज़ें समझती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और किसी के पास भी चली जाती। पहले सेंसरी इशू इतने ज़्यादा थे कि कोई उसे टच करता था तो भी रोने लगती थी, किसी के पास नहीं जाती थी। अब ऐसा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अभी बहुत ही ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट है। अभी उसका सोशल बिहेवियर कैसा है और कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें आया हुआ है। अभी नवरात्रि थी तो हम डेली जाते थे, मैं उसको लेकर डेली जाती थी, वहाँ पे गरबा होता था तो वो जाती थी। कन्या भोज हुआ उसमें भी वो जाती थी, तो इस बार कन्या भोज हुआ तो वो अकेली चली गई। पहले कभी भी वो अकेली नहीं जाती थी, इस बार वो अकेली किसी के घर चली गई खाना खाने। और पहले वो किसी के बर्थडे में भी अकेले नहीं जाती थी, अब वो बर्थडे में भी अकेले जाने लगी है। अभी उसमें अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा आ गई है कि अब वो समझने लगी है कि मुझे अकेले जाना है, बाद में मम्मी लेने आ जाएगी, बाद में मैं मम्मी के पास आ जाऊंगी। पहले उसे लगता था कि मम्मी कहीं चली जाएगी और मैं अकेली वहाँ रह जाऊंगी, इसलिए उसे डर लगता था, कहीं भी वो अकेले नहीं जाती थी। अब वो अकेले जा सकती है, किसी के घर, दूर घर पे भी वो जा सकती है और वहाँ पे कुछ देर के लिए रह सकती है। 1-2 घंटा वो वहाँ पे अकेली रह गई थी, बर्थडे में भी गई और वो कन्या भोज में भी गई, वहाँ भी वो रह गई थी। अब वो लोगों का आंसर भी करने लगी। कोई उससे कुछ पूछता है, ऐसे किसी ने उससे 10 क्वेश्चन पूछे तो उसमें से वो 5 क्वेश्चन के आंसर तो दे देती है, बाकी क्वेश्चन के आंसर उसे आते हैं पर अभी देती नहीं है। पर ये है कि अभी कुछ कुछ तो आंसर करने लगी है। ऐसे वो एक जगह करने भोज पे गई थी तो वहाँ पे मैं उसके साथ गई थी, और 2-3 जगह वो गई थी वहाँ पे मैं उसके साथ नहीं गई। तो जहाँ पे मैं उसके साथ गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो लेडीज़ ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने नाम बताया। उसने पूछा आपको क्या खाना है, तो झलक ने आंसर किया कि क्या खाना है। झलक वहाँ पे अपनी फीलिंग भी शेयर कर रही थी, लोगों से कम्युनिकेशन भी कर रही थी, आई कांटेक्ट भी दे रही थी और कमांड फॉलो भी कर रही थी। वहाँ पे मैंने खुद ने देखा है और वीडियो क्लिप में भी मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। और वहाँ पे उसके पैर धोए थे पानी से और कपड़े से पोंछा, तो वहाँ पे उसे कोई सेंसरी इशू नहीं थे, उसने सब करवा लिया। पहले वो रोती थी कोई उसे थोड़ा भी टच करे तो। यहाँ ये कन्या भोज पर आई थी, आगे भी आप देखें। छोटा सा लगा हो ना, अच्छा लगता है तुझे? नहीं अच्छा लगता? हाँ? अच्छी लगती है? अच्छी लगती है? हाँ? अच्छी लगती है क्या तुझे? बता बता। बोलो। हाँ।
लगाती है, हाँ? मेकअप करती है, मेकअप करती है, हाँ बोलो, करती है क्या? बोलो हाँ करती हूँ। गरबा खेलने जाती है क्या? ये नेल पॉलिश है, तुझे ऐसे कलर की दी है मैंने, पिंक कलर की। इसको तो है शौक। शौक है ना? हाँ मुझे पता, लड़कियों को वही रहता है शौक। और नवरात्रि में हम 9 ही दिन गरबा करने गए थे। मैं उसको साथ में लेके जाती थी क्योंकि उसका सोशल बिहेवियर अच्छा करना है तो मुझे भी बाहर जाना होगा, तो मैं उसको लेके जाती थी बाहर। तो नवरात्रि के लिए हम कॉलोनी में ही जाते थे, हमारी ही कॉलोनी में। तो मैं गरबा करती थी तो वो बैठी रहती थी वहाँ पे, और लोगों के साथ बैठी रहती थी, उनसे थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन भी करती थी और बच्चों के साथ खेल भी रही थी। तो बाहर ले जाने के बहुत ही ज़्यादा बच्चे को फ़ायदे रहते हैं, तो मैं तो बाहर ले जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हूँ और उसको बाहर लेके जाती हूँ उसका सोशलाइजेशन बढ़ाने के लिए। और वहाँ पे आप यकीन नहीं मानोगे कि वहाँ पे जो सॉन्ग हो रहा था, वहाँ पे डांस भी हुआ गरबा के बाद, तो वो लोगों को कॉपी कर रही थी, उनके जैसा देख के वो डांस करने की कोशिश कर रही थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो देख देख कर सीखना चाह रही है लोगों को, और थोड़ा थोड़ा वो गरबा भी देख देख के सीख के कर रही थी। नवरात्रि के पहले दिन ये सबके साथ गरबा नहीं कर रही थी, बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ये सबके साथ गरबा करने लगी। यहाँ में से ऊंचाई पर टेम्पल लेकर आए थे, तो यहाँ पे ये पापा के साथ बैठ के वेल खा रही थी। और इस बार तो ये ऊंचाई से भी नहीं डरी, पहले ऊंचाई पे चढ़ने पर, ऊंचाई पे जाने पर रोती थी। ये देखिए कितना ऊंचा टेम्पल है, तो भी ये यहाँ पे नहीं रोई, क्योंकि डेली डेली इसकी प्रैक्टिस होती रहती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, तो फिर डर नहीं लगता है फिर बच्चे को। इसके पापा के साथ इतनी ऊंचाई से सीढ़ियों से ये उतर रही है, डर भी नहीं रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा डरती थी। यहाँ पे ये डांडिया कर रही है। आगे की वीडियो क्लिप में देखें, ये लोगों को कॉपी कर करके डांस करने की सीख रही है। यहाँ पे ये नवदुर्गा माँ की आरती कर रही, पूजा कर रही है। आरती ले लो। बच्चों के साथ भी अच्छे से खेल रही थी, कोई कुछ पूछे तो उसका जवाब भी दे रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें अभी मुझे इस टाइम इम्प्रूवमेंट दिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल की वो होगी तो एकदम पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, सभी क्वेश्चन के आंसर करने लगेगी, सभी तरह के सेंटेंस बनाने लगेगी वो। और अभी तो झलक शिकायतें भी करने लगी है मुझसे, कोई बच्चा कुछ करे तो उसकी शिकायत मुझसे करती है, और कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो उसे डांटती भी है। अभी हमने भी कन्या भोज किया था, तो मैंने कुछ लड़कियों को बुलाया, तो कुछ लड़कियां हमारे घर आई, तो अब छोटे बच्चे रहते हैं, सामान टच करके देखते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं घर में, तो वो झलक उनको डांट रही थी कि नहीं ऐसे नहीं करना है, मम्मी वो देखो वो टच कर रही है सामान को, उसने मेरा ये सामान टच कर दिया, उसने मेरा ये ले लिया, उसने ये कर दिया। और बच्चों को डांट भी रही थी, नहीं ऐसे नहीं करना है, नहीं करना है ऐसे,
और वो झलक दूसरे बच्चों को डांट भी रही थी और उनकी शिकायतें मुझसे भी कर रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पहले वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी और अभी तो वो बहुत बताने लगी है। कहीं पे जाती है, मैं बोलती हूँ क्या क्या हुआ तो वो बता देती है। 100% तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, पर ये मानिए कि 70-80% वो मुझे बता देती है। अब ऐसे वो बर्थडे में गई थी तो मैंने उसको पूछा कि वहाँ पे कौन कौन आया था बर्थडे पे, तो उसने सब बच्चों के नाम बताए। और मैंने उसको पूछा कि बर्थडे में क्या खाने को आपको दिया था, तो उसने सब बताया कि क्या खाने को दिया, किसने खाने को दिया, किसका बर्थडे मना था, मैंने उसको पूछा। तो ये सब बातें उसने मुझे बताई। और मैंने पूछा आप रो रहे थे क्या, उसने बोला मैं रो रही थी। मैंने बोला क्यों रो रही थी, तो बोली मम्मी नहीं आई थी, ऐसे वो मुझे बोलने लगी। तो कुछ कुछ वो मुझे बताने लगी है। और स्कूल में क्या होता है, ट्यूशन में क्या होता है, वो भी कुछ कुछ वो बताती है। पूरा 100% तो अभी नहीं बताती है, क्योंकि 100% तो हमें भी कुछ याद नहीं रहता है, हम कहीं जाते हैं तो बच्चों को कहाँ से रहेगा। तो वो इतना सब मुझे बताती थी। और कौन बच्चा उसको परेशान कर रहा था वो भी मुझे बताती है वहाँ पे। मम्मी वो मुझे टच कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, वो वैसे कर रहा था, तो वो मुझे बताती है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उसमें इतना ज़्यादा सुधार हुआ। अब आपके भी मन में ये क्वेश्चन होगा कि कैसे आप आपकी लड़की को इस लेवल पर लेकर आए हो कि उसका सोशल बिहेवियर पहले इतना ख़राब था और अब इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि 1.25 साल पहले हमको पता चला कि उसे माइल्ड ऑटिज़्म है, तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अपने तरीके से मैंने काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले उसका सोशलाइजेशन होना चाहिए, सोशल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमको समाज में रहना है, हमको बाहर उठना बैठना है। अगर लोग ऐसे देखेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ती ही जाएगी, फिर वो इन्वायरमेंट से कट हो जाएगी। तो बच्चे को सबसे पहले सोशल बनाना है, लोगों में उठने बैठने लायक बनाना है। तो सबसे पहले मेरा यही एम था कि लड़की को सोशलाइजेशन लड़की का करना है और लड़की को बोलना सिखाना है। तो बोलने का तो अलग से मैंने वीडियो डाली है, वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे मैंने उसे बोलना सिखाया। अब सोशलाइजेशन के लिए मैं क्या करती थी कि हमारे घर के थोड़ी दूर पार्क है कॉलोनी में ही, तो डेली मैं वहाँ पे उसको लेके जाती थी। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते थे, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आती थी और बच्चे खेलते रहते थे। तो मैं उसको डेली मैं उसको लेके जाती थी। शुरू में बहुत ही ज़्यादा रोती थी, बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करती थी और अपना ही अपना खेलती रहती थी। ऐसे झूलना है तो पूरा टाइम झूला ही झूला झूलती रहेगी, स्लाइड करना है तो स्लाइड करती रहती थी। आगे उसके कोई भी बच्चे हैं उनको साइड में करके उनको धक्का दे के निकल जाती थी और मुझे डर लगता था कि कहीं वो किसी को गिरा ना दे, पर फिर भी मैं उसको लेके जाती थी। वहाँ पे मैं उसको रोकती थी कि नहीं ऐसे धक्का नहीं देना, ये नहीं करना, भैया को चोट लगे, तो वो समझती ही नहीं थी बिल्कुल भी। और आगे कोई भी बच्चा हो फुल स्पीड के साथ धक्का देते हुए चली जाती थी। तो ये बिहेवियर मुझे बहुत ही ख़राब लगता था, पर फिर भी मैं उसको करने देती थी, क्योंकि अगर मैं उसको वहाँ से हटा देती तो फिर वो कभी उस पर जाती ही नहीं और वो ये बिहेवियर सीखती नहीं कि ऐसा करने से किसी को चोट लगेगी। तो मैं उसको लेके जाती थी और ऐसा बिहेवियर था तो भी मैं वहाँ पे खड़ी रहती थी। मैं पूरी नज़र रखती थी कि किसी को कुछ नुकसान ना पहुँचाए। बार मैं उसको डांटती रहती थी पर समझती नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो समझने लगी। मैं उसको बोलने लगी थी कि स्लाइड पे धीरे चढ़ना है, नहीं तो गिर जाएगा, भैया गिर जाएगा, किसी को धक्का नहीं देना है, जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, पहले आगे वाला बच्चा जाएगा फिर आप जाओगे। तो मैं उसको समझाती थी। तो ऐसे समझाते 8 महीने बाद वो समझने लगी थी कि ऐसे नहीं जाना है, आगे बच्चा जाएगा फिर बाद में मैं जाऊंगी और किसी को धक्का नहीं देना है। तो वो 8 महीने बाद सीखी। इतना पेशेंस किसी में नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चे को अगर सही करना है तो। और मैं उसको लेकर जाती थी डेली 1 घंटे के लिए लेके जाती थी। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक मैं उसको लेके जाती थी और वो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करती थी, किसी बच्चे के साथ खेलती भी नहीं थी, अपना अलग ही खेलती रहती थी। वो ऐसे झूले ही झूलती रहेगी, कहीं बैठी रहेगी, कहीं स्लाइड ही करती रहेगी, ऐसे वो करती रहती थी। पर 8 महीने बाद वो बच्चों के साथ घुलने मिलने लगी, उनके साथ खेलने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डेली इसको लेके जाऊंगी तो आज नहीं तो कल वो खेलने की कोशिश करेगी बच्चों के साथ। अगर एक बार बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करेगी तो उसका सोशल बिहेवियर ऑटोमेटिक ही सही होता जाएगा। तो मैं लेके गई बच्चों के साथ
खेलवाने लगी और वो खेलने भी लगी। तो जब से वो बच्चों के साथ खेलने लगी तो उसमें बहुत ज़्यादा मैंने इम्प्रूवमेंट देखे और उसका इम्प्रूवमेंट तब से बढ़ता ही गया। फिर लोगों से भी वो थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करने लगी थी, आई कांटेक्ट करने लगी थी, उनकी कमांड फॉलो करने लगी थी, उनकी बात को सुनना समझना उसने चालू कर दिया था। बस इतना सब्र करना रहता। अगर मैं सोचती कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक इसमें सुधार ही नहीं आया, तो मैं क्यों इसको डेली पार्क में लेके जाऊं। अगर मैं ऐसे ही सोच के बैठ जाती तो वो अभी सही नहीं होती। 8 महीने तक मैंने वेट किया, तब जाके उसमें ये इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि बच्चे का सोशल बिहेवियर अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे को समाज में रहना है, उठना बैठना है, समाज से ही तो बच्चा सीखता है। मैं उसको किसी भी फंक्शन में ले जाती थी, कोई बुलाता था तो मैं उसको लेके जाती थी, किसी के घर भी मैं उसको लेके जाती थी, ताकि वो सोशल बिहेवियर उसका अच्छा हो। कोई फंक्शन में बच्चा जाएगा तो देखेगा, सीखेगा, समझेगा। और वो भीड़ से बहुत ही ज़्यादा पहले डरती थी, तो मैं उसको लेके जाती थी ताकि वो भीड़ से डरना कम करे। मैं मार्केट जाती थी तो भी उसको लेके जाती थी, क्योंकि पहले मैं उसको मार्केट ले जाती थी तो वो गोदी में आती थी, पैदल नहीं चलती थी, रोती थी, कुछ कुछ मांगती रहती थी, ये दे दो वो दे दो। तो अब उसका मैंने जो ये बिहेवियर है वो भी मैंने उसका सही कर दिया है। और बीच बीच में कहीं दूसरी जगह भी मैं उसको घुमाने लेके जाती थी, ऐसे बीच पे लेके जाते थे, कोई टेम्पल लेके जाते थे, कहीं भी जहाँ भी मुझे मौका मिलता था मैं उसको लेके जाती रहती थी। और हमारे घर पे कोई गेस्ट आए तो मैं उसको फोर्स करती थी कि इनसे बात करो, इनसे बोलो, इनके क्वेश्चन का आंसर करो, इनसे अच्छा बिहेवियर करो। मैं उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी। पहले वो कोई भी घर आता था रोने लगती थी, कहीं गेट ठोकने लगती थी, उनके बच्चे आते थे तो उनको मारने लगती थी, गुस्सा हो जाती थी, परेशान मुझे करने लगती थी। फिर बाद में मैं उसको समझाने लगी, मैं उसको फोर्स करने लगी कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो वो धीरे धीरे उसमें ये चीज़ में भी सुधार आता गया। कोई घर पे आए तो मैं उसको बताती थी, मैं उसको फोर्स करती थी कि हाय बोलो, भैया को हाय बोलो, आंटी को हाय बोलो, बाय बोलो, ये करो वो करो। मैं उसको बार बार बोलती थी, प्रेशर डालती थी कि ऐसे करो वैसे करो, चुपचाप बैठो, ये करो वो करो। तो ऐसे करते करते बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। तो यही सब मैंने अपनी बच्ची के साथ किया है सोशल बिहेवियर उसका सही करने के लिए। देखिए, अगर आपके बच्चे का सोशल बिहेवियर अच्छा होगा तो आपका बच्चा जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। क्योंकि हम भी, बच्चे भी, सभी लोग कहाँ से सीखते हैं? एनवायरनमेंट से, सोशलाइजेशन से, आसपास क्या हो रहा है उन्हीं से तो हम सीखते हैं। हमें आगे चल के समाज से ही हमको काम रहना है, उनमें ही हमको रहना है। तो उनसे हमको आई कांटेक्ट करना, बोलना, कमांड फॉलो करना, उनके साथ रहना हमको सीखना होगा, तभी हम और चीज़ों में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो पेरेंट्स, अगर आपको भी अपने बच्चे का सोशल बिहेवियर सही करना है तो आप इन तरीक़ों को अपना सकते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।